अभी तक हम सबों ने ECCE के घटक के रूप में 2 घटकों को देखा है। पहला अति महत्वपूर्ण घटक स्वास्थ्य एवं पोषण, दूसरा भावनात्मक संबंध और आज तीसरे घटक प्रारंभिक उद्दीपन के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और उसे समझने की चेष्टा करेंगे। उद्दीपन, सबसे पहले तो हम लोग उद्दीपन को समझें। उद्दीपन जो हमारे ज्ञान इंद्रियों को उकसाकर अपने संबंध में ज्ञान प्रदान करने हेतु बाध्य करते हैं। तो सिर्फ जो सामने उपस्थित हैं, जो हम देख रहे हैं, वही उद्दीपन नहीं है। हमारे ज्ञानेंद्रियों के लिए जो ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सभी उद्दीपक हैं। जैसे दृश्य वस्तुएं आँखों के लिए, लेकिन कानों के लिए तो आवाज़ ही उद्दीपन है। त्वचा के लिए स्पर्श से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो उद्दीपन है। तो इस प्रकार से उद्दीपन जो हमारी ज्ञानेंद्रियों को खींचकर, आकर्षित कर अपने संबंध में ज्ञान प्रदान करने की चेष्टा करते हैं, वो उद्दीपन है। और प्रारंभिक उद्दीपन, बच्चे चूँकि प्रारंभिक वाले अवस्था के होते हैं तो उनकी उम्र छोटी होती है, तो ऐसे में उनके लिए जो उद्दीपन आते हैं वो उनसे अपरिचित होते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था का जो उद्दीपन है, उन उद्दीपनों पर हमारा ध्यान होता है कि बच्चों के समक्ष जो उद्दीपन लाए जाएं वो उनको सही ज्ञान दे पाएँ। उन उद्दीपनों के माध्यम से बच्चे जो संज्ञान लें वो सही हो। ऐसा न हो कि गलत ढंग के उद्दीपन उनके सामने उपस्थित हो रहे हों और उनका ज्ञान गलत ही अर्जित होता चला जा रहा हो। ये गलत ज्ञान का अर्जन उनके मानसिक और शारीरिक विकास को भविष्य में भी, बड़े होने पर भी प्रभावित करेगा। इसलिए प्रारंभिक उद्दीपन ECCE का एक महत्वपूर्ण घटक है। और इस संबंध में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी ने अपने विचार दिए हैं, तो उनके विचार को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक उम्र में सीखने तथा वातावरण से अंतःक्रिया करने की क्षमता अलग अलग होती है। माने प्रत्येक उम्र में बच्चों की जो सीखने और वातावरण से अंतःक्रिया करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। उम्र के साथ जो उसका पैमाना है वो बढ़ता चला जाता है। 0 से 2 वर्ष का बालक प्रत्यक्ष वस्तुओं की सहायता से संज्ञान करता है। कहते हैं जीन पियाजे साहब कि 0 से 2 वर्ष का बच्चा प्रत्यक्ष वस्तुओं से ही संज्ञान करता है, अपना स्वयं का ज्ञान अर्जन करता है। उसकी समझ प्रत्यक्ष दिखने वाली वस्तुओं तक ही सीमित होती है, परंतु जैसे ही वह 2 से 4 वर्ष का होता है वह वस्तुओं के संदर्भ में अपनी मौलिक कल्पना शक्ति का विकास कर लेता है। अब 0 से 2 साल का बच्चा जो प्रत्यक्ष देख रहा है उसी रूप में उसको लेता है, लेकिन जब वो 2 से 4 साल का बच्चा होता है तो जो वस्तुएं उपस्थित है उसका कल्पना के आधार पर वो रूप बदल लेता है और वो उस कल्पना के आधार पर उस वस्तु को मानकर अपना व्यवहार करता है। तो 2 से 4 वर्ष का जब होता है तो वह वस्तुओं के संदर्भ में अपनी मौलिक कल्पना शक्ति का विकास कर लेता है। जैसे कि कुर्सी को कार बनाकर देखना, बच्चे देखेंगे कुर्सी पर बैठे हैं और इस तरीके का एक्टिविटी क्रियाकलाप करते दिखेंगे, जैसे लग रहा हो कि वो कार पर बैठे हों और कार को चला रहे हों या कार में यात्रा कर रहे हों। ये अनुभूति हम सबों ने की होगी। गुड़िया को अपनी जीवंत मित्र के रूप में देखना, और आप देखेंगे जो बच्चियां गुड़िया के साथ खेल रही होती हैं
उनको बिल्कुल उस समय लगता है कि वो उनकी बिल्कुल जीवंत मित्र हैं, गुड़िया नहीं बल्कि जीवंत मित्र हैं। तो प्रस्तुति तो गुड़िया की है, लेकिन कल्पना शक्ति उनकी गुड़िया के रूप में जीवंत मित्र की है। तो एक कल्पना शक्ति उनके अंदर 2 से 4 वर्ष के आयु में आने आरंभ हो जाते हैं। और आगे के उदाहरण में उन्होंने बताया कि बड़े डंडे को घोड़े के रूप में देखना आदि उसकी कल्पना जीवित विचारों का रूप ले लेते हैं। तो बच्चे की कल्पना जीवंत विचारों का रूप ले लेते हैं 2 से 4 साल के दौरान। लेकिन 0 से 2 साल के बच्चे प्रत्यक्ष में जो भी चीज़ें वो देखते हैं उसी को सही मानकर उसी को अपने अनुरूप ज्ञान में तब्दील कर लेते हैं। इसलिए हम सबों को प्रारंभिक उद्दीपन बच्चों के लिए बिल्कुल सही हो और बच्चे सही ज्ञान उससे हासिल कर पाएँ, इसकी व्यवस्था करने की ज़रूरत होती है। तो पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे नाम है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का, तो उनके अनुसार यह आवश्यक है कि प्रारंभ से ही बच्चे की आयु के अनुरूप उसकी संज्ञानात्मक शैली को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक उद्दीपकों को सुसमायोजित किया जाए। तो ये विचार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी ने प्रस्तुत किया है। प्रारंभिक उद्दीपन के महत्व को दर्शाने के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा ECCE का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक ने भी प्रारंभिक उद्दीपन से संबंधित अपना विचार व्यक्त किया है, तो उनके विचार को भी हम लोग देख लेते हैं। एक अन्य वैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार ऐसी सभी बौद्धिक क्रियाओं में बच्चों की सामूहिक क्रिया को बढ़ावा देकर उनका सामाजिक अनुकूलन भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समूह में रहकर ऐसी अनुक्रियाओं में सहभागिता बच्चों के बौद्धिक विकास में भी सहायक होती है। तो लेव वाइगोत्स्की ने भी अपने विचार प्रारंभिक उद्दीपन को लेकर इस प्रकार व्यक्त किए हैं। तो हम सबों ने आज ECCE के तीसरे महत्वपूर्ण घटक प्रारंभिक उद्दीपन के ऊपर चर्चा किया और बहुत कुछ जानने को मिला कि प्रारंभिक उद्दीपन बच्चों के लिए सुसमायोजित किए जाने चाहिए ताकि उनसे जो भी वो संज्ञान लेंगे वो सभी सही और उनके लिए भविष्य में काम आने वाले हों। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और एक और घटक जो बच रहा है उसे भी अगले वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे और उसके बाद आगे नए टॉपिक पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन फिर से अगली बात के साथ।